नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सटबुल इन्वेस्टमेंट्स। और आज डेट है 19 मई, वेनेसडे। आज का हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस के क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। निफ्टी बैंक से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कल के वीडियो में, कल के एनालिसिस में, कि अगर 34,000 के ऊपर अगर मोमेंटम दिखाएगा तो ये सीधा 34,000 से ऊपर निकल लेगा। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। गैप डाउन ओपनिंग हुई, हमारी गैप डाउन ओपनिंग हुई और मार्केट फिर 33,600 की रेंज में फंस गया। 33,600 की रेंज में फंस गया। तो 33,600 और 34,000 जो लेवल है, वो अभी आपका बैंड बन गया है। ठीक है, निफ्टी बैंक का ये बैंड बन गया है। आप देख सकते हो 34,000 लेवल पे विक रिजेक्शन यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, और यहाँ भी जब नीचे गिरा था उसके बाद यहाँ भी विक रिजेक्शन मिली है। ठीक है, तो 34,000 कहीं ना कहीं काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और बाकी मैंने ये यहाँ से फिबोनाची लगाई है, यहाँ से फिबोनाची लगाई है, आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल चल रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट अगर लेट सपोज गैप अप भी खुलता है तो 34,000 लेवल और 33,600 लेवल के ऊपर नीचे ही प्राइस एक्शन डिसाइड होगा, ट्रेंड डिसाइड होगा। या मार्केट यहाँ पे वॉलेटिलिटी और क्रिएट कर सकता है, या तो फिर यहाँ पे हॉल्ड कर सकता है इस रेंज में, ताकि मार्केट अपना नया ट्रेंड चूज कर सके। तो याद रखना, जब भी मार्केट साइडवेज मूव करता है, होल्ड करता है बड़ी टाइम फ्रेम में, तो नया ट्रेंड डिसाइड होने वाला होता है। ऐसा नहीं होता है कि पिछला ट्रेंड ही चलता रहता है। ठीक है, और अगर मार्केट 0.38, ये जो लेवल है 0.382 से पॉइंट यहाँ से अगर नीचे आ गया, अगर इस लेवल से नीचे आ गया, तो फिर ये इस रेंज में फंस जाएगा। आपको मैंने काफ़ी टाइम बताया हुआ है। ये जो बैंड है, ये बैंड आपका डिसाइडिंग रेंज होता है ट्रेडिंग का, क्योंकि फिबोनाची का लेवल ना ही तो ऊपर होता है, नहीं तो नीचे होता है। पिवट जोन के आसपास ये बन जाता है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज मूव होता है और नया ट्रेंड डिसाइड करने के लिए वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है और साइडवेज मूव करता है, ऊपर जाए नीचे जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ये इस लेवल के आसपास आए, इस लेवल के आसपास आए, तो वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। ठीक है, तो एक बार इसको 5 मिनट के चार्ट पे एनालिसिस कर लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये ऐसा एक वेज टाइप का बन गया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये एक बुलिश मार्केट है। बुलिश मार्केट में हमेशा पैटर्न आपके क्या बनते हैं, बुल फ्लैग बनते हैं। ठीक है, ऐसे मार्केट मूव हो रहा है, ऐसे मार्केट मूव हो रहा है, फिर ये ऊपर जाने के लिए ट्रेंड डिसाइड करेगा। अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, गैप अप खुलता है, ठीक है, तो चांसेस है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर फ्लैट खुलता है तो मेरे को वीकनेस लग रही है, मार्केट में वीकनेस लग रही है। अगर फ्लैट खुलते ही ये गैप कवरिंग हो सकती है, गैप कवरिंग हो सकती है, तो इस चैनल में फिर से फंस जाएगा ये। ठीक है, तो इस चैनल में हम क्या कर सकते हैं, सुबह अगर गैप कवरिंग होने की कोशिश होती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, और अच्छा खासा हमारा मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, लेट सपोज अगर फ्लैट खुलता है तो यहाँ पर 180 पॉइंट्स आराम से, 150 पॉइंट्स, 120 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, जितना भी आप निकाल सकते हो निकाल लेना। अगर यहाँ गैप अप खुलता है, अगर इस रेंज में खुलता है, पहले इस बैंड की बात करते हैं, कि इस बैंड के आसपास खुलता है तो मार्केट साइडवेज मूव करेगा, और उसके बाद हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। ठीक है, वेरी क्लियर। अगर मार्केट ऊपर खुलता है, गैप अप खुलता है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलता है, तो डेफिनेटली यहाँ से अच्छा अपस्विंग आ सकता है। ये बुल फ्लैग पैटर्न कंप्लीट होगा। ठीक है, ये बुल फ्लैग पैटर्न कंप्लीट होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे 34,000 लेवल क्रॉस करने की कोशिश करेगा, अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो यहाँ पे क्लियर है, ये बैंड टूटने वाला है। ठीक है, एक एक दिन के चार्ट पे ये साइडवेज मूव करने के लिए, साइडवेज मूव चैनल पे मूव कर रहा है, और 5 मिनट चार्ट पे वेज पैटर्न टाइप का बन रहा है, एज इन आपका बुल फ्लैग पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अगेन मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ से नीचे अगर गैप डाउन ओपन हुआ या फ्लैट ओपन हुआ, तो ये गैप कवरिंग आराम से हो सकती है। हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। अगर गैप कवरिंग होगी, हम मिस कर देते हैं, तो मार्केट और नीचे आएगा, और नीचे आएगा। तो मैंने आपको बता रखा है कि वो 0.382 फिबोनाची लेवल पे अगर आ गया, वहाँ तक आ गया, तो वॉलिटिलिटी फिर क्रिएट हो जाएगी। मार्केट में ट्रेंड नया डिसाइड होगा, ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ भी बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली इस लेवल बना रखे हैं, इस लेवल बना रखे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर वो फीबो लेवल, अगर आपका कोई ऐसा लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल, जो कि फीबो लेवल नहीं है, और इंट्राडे में कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन सकता है वहाँ पे, तो याद रखना वहाँ पे अच्छे खासे पुल बैक आ सकते हैं। वहाँ पे मार्केट पिवट नहीं होगा, वहाँ से मार्केट पिवट नहीं होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो लेवल्स आपके इंट्राडे के होंगे और वो फिबोनाची लेवल के नहीं होंगे, वो लेवल्स आपके पुल बैक लेवल होंगे। मतलब मार्केट अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक पुल बैक लेके फिर नीचे गिर जाएगा, अपने नेक्स्ट फिबो लेवल पे मूव करेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, प्राइस बहुत सेंसिटिव है, प्राइस बहुत प्रॉपरली हर एक इंडिकेटर, हर एक फिबोनाची लेवल, हर एक मूविंग एवरेज फॉलो करता है। प्राइस एक्चुअली प्राइस फॉलो करता है, इंडिकेटर उसको वैलिडेट करते हैं। तो फिबोनाची लेवल बहुत बहुत वैलिडेट करता है प्राइस को। ठीक है, तो फिबोनाची लेवल आपका वहाँ पे आपका डिसाइडिंग जोन बन जाएगा। अगर यहाँ पे इस लेवल पे आता है, जो कि इंटरडे लेवल है, यहाँ से आराम से यहाँ तक वीक बना सकता है, बॉडी क्लोजिंग दे सकता है। ठीक है, हम एनालाइज करते रहेंगे। तो ये था आपका बैंक निफ्टी का एनालिसिस आज का, और कल का भी मैंने बता दिया कि क्या क्या कर सकते हैं। एक बार आज का देखते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकती थी।
मार्केट जैसे ही यहाँ से खुल के ऊपर गया तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ, और ये 2 पॉइंट मैंने टच कर दिए पहली, ठीक है। थंब रूल है, जैसे ही 2 पॉइंट कुछ हो तो हमें पैटर्न बनाने की कोशिश करनी है। जब भी कुछ एक या 2 दिन के दो दो चार बड़े हाई लो कनेक्ट करने की कोशिश करो, और क्या पता वहाँ पे आपको नया पैटर्न दिखेगा तो आपको दिमाग आपका खुलेगा, आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ऐसे पैटर्न बनाए हुए थे इंट्राडे पे, ठीक है। इंट्राडे पे ऐसे पैटर्न बनाए थे, लेकिन किसी काम के आई नहीं वो। फिर ऐसे मूव हुआ, फिर एक बड़ा मूव आया, तो मैंने ये पैटर्न फाइनली बना दिया है, ठीक है? तो आप देख सकते हो ध्यान से, मार्केट आप देख रहे हो काफ़ी टाइम से बुलिश है, बड़ा अप मूव आया, मार्केट होल्ड कर रहा है, मतलब मोमेंटम है। बायर्स लोग जोश लगा रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, और सेलर्स लोग सेल भी कर रहे हैं, लेकिन और नीचे नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट खुला यहाँ पे, आज गैप डाउन खुला, ठीक है, गैप डाउन खुला, और ये गैप डाउन इतना बड़ा भी कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं था कि सेलिंग होने वाली है। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये गैप डाउन जब हुआ तो ऊपर भी गैप था, नीचे भी गैप था, ऊपर भी गैप था, नीचे भी गैप था। तो ऐसे मार्केट कंडीशन में जब ऊपर भी गैप हो और नीचे भी गैप हो, आप पहले 15 मिनट ट्रेड मत करो, पहले 15 मिनट या पहले 10 मिनट 15 मिनट ट्रेड मत करो। लेट मार्केट डिसाइड वेयर मार्केट वांट टू गो, ठीक है। मार्केट कहाँ जाना चाहता है उसको बोलने दो। अगर वो गैप डाउन होता तो हम वेट करते, पुल बैक के बाद यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करते, ठीक है, या फिर मार्केट वॉलिटिलिटी क्रिएट कर देता तो हम यहाँ पे बाइंग क्रिएट कर सकते थे, या फिर हम साइडवेज मार्केट के हिसाब से ट्रेड करते हैं, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, डबल टॉप पैटर्न बना के नीचे आ गया, ठीक है। थी ना इजी ट्रेड, काफ़ी इजी ट्रेड थी, और ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये मार्केट बहुत साइड, यहाँ बहुत साइड था मार्केट लास्ट दिन। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कहीं ना कहीं सप्लाई जोन बन गया, छोटा सा सप्लाई जोन बन गया इंट्राडे के लिए, और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया। यहाँ पे काफ़ी अच्छी ट्रेड थी, ये देखो कितना इजीली वैलिडेट हो रहा है हर चीज़, कितना इजीली कंफर्म हो रहा है। यहाँ विक रिजेक्शन आई, यहाँ विक रिजेक्शन आई, मार्केट ने रेड कैंडल बनाई, नीचे ब्रेकआउट दिया, एक पुल बैक लिया, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे ले गया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा कंफर्मेशन की आपको क्या ज़रूरत है? यहाँ पे आप चाहो तो आप फिबोनाची लेवल भी ला के देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको देखना है कि फर्स्ट पहले मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ हमेशा, जब भी कोई बड़ी कैंडल बनती है ना, एक बड़ी कैंडल, दो बड़ी कैंडल, जैसे ही यहाँ रेड कैंडल बनती है तो मैं ढूंढता हूँ कोई रेजिस्टेंस एरिया, मैं रेजिस्टेंस एरिया बनाने की कोशिश करता हूँ, या रेजिस्टेंस लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे इसके ऊपर। फिर मैं वेट करता हूँ, बाइंग मैं तभी करूँगा जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट दे, ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे। अगर वो ब्रेकआउट नहीं देता, मैं वेट करता हूँ कहीं डब्ल्यू पैटर्न तो नहीं है, साइडवेज मूव करने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है। आपको प्राइस को समझना पड़ेगा, प्राइस कैसे मूव करता है। ऊपर जाने के लिए वो अलग प्राइस में एक्शन मूव करेगा, नीचे जाने के लिए अलग प्राइस एक्शन मूव करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न जैसे दिख रहा है मेरे को अच्छे से, ये डब्ल्यू पैटर्न की तरह है, ठीक है। जैसे ही मैंने क्या किया था, मुझे यहाँ पे पता चल गया था कि डब्ल्यू पैटर्न है। कैसे पता चला मेरे को? जैसे ही यहाँ पर मार्केट नीचे आया, देखो बार बार रेड रेड कैंडल बनाई, पहली ग्रीन कैंडल बनाई, मैंने 2 पॉइंट्स कनेक्ट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे लकीली 1 2 3 पॉइंट कनेक्ट हो गए, तो ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। उसके बाद मैं वेट कर रहा था ट्रेंड लाइन टूटने के लिए, ये ट्रेंड लाइन टूटने के लिए, और ये जो एरिया मैंने बना रखा है, ये टूटने के लिए अलग प्राइस एक्शन होगा। अगर मार्केट ऊपर जाना है तो अलग प्राइस एक्शन होगा। तो क्या प्राइस एक्शन वहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना के गया है मार्केट ऊपर। अच्छा, ये एम पैटर्न है, ये एम पैटर्न है, और लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखो, छोटे टाइम फ्रेम में ये एम पैटर्न है, एम पैटर्न वैलिडेट नहीं हो पाया, इसलिए मार्केट ऊपर चले गया, मतलब इनवैलिड हो गया एम पैटर्न। आपका मेन पैटर्न था ये, ठीक है, ये आपका डब्ल्यू पैटर्न था। यहाँ पे आप इजीली ट्रेड कर सकते थे, लेकिन ध्यान से, क्योंकि साइडवेज मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो ये हो गया आज का एनालिसिस। एक बार देख लेते हैं ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस हुई है। निफ्टी भी इस बैंड में फंसा हुआ है, इस रेंज में फंसा हुआ है, 1500 के आसपास कहीं ना कहीं ऊपर रेजिस्टेंस है इसको, और 14,900 के आसपास कहीं उसको सपोर्ट मिल रहा है। तो देखते हैं, निफ्टी भी पॉजिटिव मोमेंटम ही दिखा रहा है। उसके अलावा अगर साइडवेज मार्केट था, ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेगेटिव टू साइडवेज मार्केट था। हम बैंक्स कंफर्म कर लेते हैं निफ्टी बैंक के लिए। देखो अगेन HDFC ने भी एग्जैक्टली चैनल बना रखा है, ठीक है, सेम कहानी है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, चैनल बना रखा है, बुल फ्लैग पैटर्न बन रहा है HDFC में भी। और HDFC और ICICI सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखते हैं बैंक निफ्टी के, तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड डिसाइड होता है इन स्टॉक्स की वजह से। यहाँ भी सेम बुल फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, 5 मिनट दिख रहा है ICICI यहाँ पर। उसके अलावा इंडसइंड बैंक अगर देखोगे तो इंडसइंड बैंक में भी कहीं ना कहीं मुझे बुल फ्लैग पैटर्न टाइप का दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। बुल फ्लैग ऐसे गया ऊपर है, तो हमें वेट करना है प्राइस एक्शन का। और यहाँ भी देखो कल का पैटर्न टूटा था, तो कैसा प्राइस एक्शन बनाया है ना, परफेक्टली प्राइस बता रहा है कि ये वेज के नीचे खुला, अगर फ्लैट खुलता तो नीचे आ जाता, वेज छोड़ के नीचे आ जाता, लेकिन नीचे खुला तो गैप अप ओपनिंग हुई है। क्यों? क्योंकि सारे सेक्टर्स में, सारे बैंकिंग सेक्टर में गैप अप ओपनिंग हुई है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, ठीक है।
बाकी अगर हम देखें तो आज सेक्टर का एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। तो टॉप गेनिंग सेक्टर था आज फार्मा। फार्मा मुझे दिख रहा है एक्चुअली रियलिटी सेक्टर दिख रहा है, रियल एस्टेट सेक्टर दिख रहा है, ठीक है। रियल एस्टेट सेक्टर दिख रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर अगर आप देखोगे तो ये रेंज, ये जो था इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब डिमांड बढ़ सकती है ऊपर आने वाले टाइम पर, थोड़ा मार्केट ऊपर जा सकता है रियलिटी का। फिलहाल अगर देखें तो उसके अलावा मीडिया सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है ऊपर, और फार्मा सेक्टर है। फार्मा सेक्टर आपको पता ही होगा काफ़ी डिमांड रखेगा फार्मा सेक्टर में, ठीक है। उसके अलावा मेटल सेक्टर पे 0.92 मेटल सेक्टर काफ़ी डिमांड में था। आप देखो तो आपको पता चलेगा जब आपको न्यूज़ आने लगेगी ना कि मेटल सेक्टर डिमांड में है। स्टील, ऑटो, टाटा स्टील हो गया, जिंदल स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, डिमांड में आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले इंडेक्स चेक करो, इंडेक्स डिमांड में आ रहा हो, पूरा का पूरा इंडेक्स डिमांड में आ रहा होगा, दिख रहा है। और डिमांड कैसे पता चलती है, हाई डिमांड कैसे पता चलती है किसी इंडेक्स में, किसी स्टॉक में? जब मार्केट डेली चार्ट में 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर चलता रहता है ना, ऊपर ऊपर मूव करता रहता है, तब पता चलता है कि हाँ उस सेक्टर में डिमांड आई है। और ये देखो यहाँ पे टच हो रहा था, यहाँ पे टच हो रहा था, बट अभी 23 मार्च से वो सीधा ऊपर गया है एकदम 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने छलांग लगाई है। तो सिंपल पता चल रहा है कि डिमांड, मतलब इस सेक्टर में काफ़ी डिमांड आया हुआ है। और ये जो पुल बैक है ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मार्केट फिर मेटल मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। उसके अलावा ऑटो में भी एक बार देख लेते हैं, ऑटो में क्या, ऑटो भी ऊपर जाने के लिए रेडी है, और ऑटो भी ऊपर जाने के लिए रेडी, इवन ब्रेकआउट भी दे दिया है उसने, यहाँ कहीं ब्रेकआउट भी दे दिया है इसने, ठीक है। तो ये है आपका एनालिसिस निफ्टी सेक्टर का, जितने भी सेक्टर्स हैं एनएससी के सारे सबका एनालिसिस मैंने आपको कर दिया है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखो निफ्टी में कुछ दिख रहा है, निफ्टी भी डिमांड में है। क्यों, कैसे डिमांड पता चल रही है? 50 डे मूविंग एवरेज के है, और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने भी। आईटी एक बार देख लेते हैं, आईटी सेक्टर काफ़ी डिमांड में है जब से लॉकडाउन लगा इंडिया में। देखो आपको सिंपल पता चल रहा होगा कि कितना डिमांड में है आईटी सेक्टर। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। कब से ट्रेड कर रहा है ये? यहाँ पे इसने 15 मई लास्ट ईयर सेम टाइम पे, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे से वो 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, मतलब आईटी सेक्टर इज इन डिमांड। तो आप यहाँ पे अच्छे खासे स्टॉक ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो ये थी आपकी एनालिसिस बैंक निफ्टी और निफ्टी की। और बाकी मैंने आपको सेक्टर बता दिए, सेक्टर्स आपको बता दिए कि किस सेक्टर में ज़्यादा डिमांड चल रही है अभी। आप उसमें उसके हिसाब से मैं आपको स्विंग की वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको डिटेल एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कैसे स्विंग ट्रेड ढूंढनी होती है। रैंडम चार्ट देखने की वाली बात नहीं होती, सब कुछ आपको एनालिसिस करना होता है। तो अभी के लिए एनालिसिस के लिए आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ कल के एनालिसिस में। फिलहाल आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। चीज़ें समझ में आई होंगी तो लाइक ज़रूर कर देना मेरे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भी अपने दोस्तों को दिखाना कि कितना अच्छा एनालिसिस है, कितना क्लियर एनालिसिस है इंट्राडे का या फिर स्विंग ट्रेडिंग का। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।